इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी टेस्ट की। और जब भी ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी टेस्ट की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर तो एक एसी डिवाइस है, एसी सप्लाई पे काम करने वाली डिवाइस है। तो इसकी पोलैरिटी को चेक करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो क्या मकसद है कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को चेक किया जाता है? तो देखें, जो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी है, पहले तो ये समझ लें कि हमने उसमें चेक क्या करना होता है। तो ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के लिहाज से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं या जो सेकेंडरी में करंट चल रही है उसकी डायरेक्शन प्राइमरी के लिहाज से कौन सी है। अभी भी शायद ये बात क्लियर ना हुई हो कि बात फिर वही है कि हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जानी है। तो इसमें मेनली हमने ये चेक करना है कि प्राइमरी का, अगर हम कहते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के दो टर्मिनल हैं, उनमें से एक टर्मिनल तो एक मखसूस टाइम में पॉजिटिव है और अगले हाफ साइकिल में उसने नेगेटिव हो जाना है। तो एक मखसूस टाइम में जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो उस मखसूस टाइम में उसका दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। तो हमने ये चेक करना होता है कि उस मखसूस टाइम में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का वो टर्मिनल जो पॉजिटिव है उसका सामने वाला टर्मिनल, फेसिंग टर्मिनल जो है वो उस वक़्त पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। यानी किसी मखसूस टाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी के सामने वाले सिरे एक जैसे होते हैं या कि डिफरेंट होते हैं। एक जैसे होने का मतलब ये है कि किसी मखसूस टाइम में या तो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी मखसूस टाइम में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के जो सामने वाली टर्मिनल्स हैं उनके सामने वाले सिरे या एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, और इसी लिहाज से ये चेंज होते रहते हैं। और ये बहुत अहम बात है कि पोलैरिटी टेस्ट लाजमी तौर पे ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में जोड़ना हो तो उनको दुरुस्त पोलैरिटी से जोड़ा जाता है। अगर हम ट्रांसफार्मर्स को गलत पोलैरिटी से जोड़ देंगे तो डेड शॉर्ट सर्किट वाक़या हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। अब ये समझने के लिए कि ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो ये डायग्राम देखें कि इसमें एक एसी सप्लाई सोर्स और इसके साथ डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच और फ्यूज़ को लगाया गया है। यानी सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए और फ्यूज़ लगाने का मकसद ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलहदा करने के लिए। इसमें एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, यानी 2-3 रीडिंग्स लेने के लिए, डिफरेंट रीडिंग्स लेने के लिए, वोल्टेज को वेरी करने के लिए रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। अब इसमें ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे या कह लें कि एसी सप्लाई सोर्स के पैरेलल एक वोल्टमीटर लगाते हैं और उसी एसी सप्लाई सोर्स से ट्रांसफार्मर को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। ये जो वोल्ट मीटर है ये बता रहा होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कितने वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं। तो जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करना हो तो उसमें मशीन की रेटिंग्स, वोल्टेज रेटिंग, इसमें तो ख़ास तौर पे वोल्टेज रेटिंग का पता होना चाहिए कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई करने हैं वो ट्रांसफार्मर के इनपुट वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा वोल्टेज नहीं देने चाहिए। तो इसी वजह से वोल्टमीटर को लगाया जाता है ताकि जब हम वोल्टेज को रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए वेरी करें तो वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, जो रेटेड वोल्टेज है प्राइमरी के, उससे ज़्यादा ना हो जाए। देखेंगे प्राइमरी साइड पे एक वोल्टमीटर लगाया जाएगा और एसी सप्लाई वोल्टेज प्राइमरी को रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए अप्लाई किए जाएंगे। एक वोल्टमीटर लगाया जाएगा सेकेंडरी साइड पे जो बता रहा होगा कि ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर रहा है। जो भी उसके आउटपुट वोल्टेज होंगे उस ट्रिपिंग पे, उस कंडीशन में वो बता रहा होगा। इसमें जो तीसरा वोल्ट मीटर है उसको इस तरह से लगाया जाता है कि प्राइमरी के दो टर्मिनल्स में से किसी एक टर्मिनल को लेके और इसी तरह सेकेंडरी के दो टर्मिनल्स में से कोई एक टर्मिनल लेके उसके साथ V3 को कनेक्ट किया जाता है। अब बाकी जो दो टर्मिनल्स, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का बच जाते हैं, उनको आपस में मिला दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, तब ये सर्किट मुकम्मल होता है।
अब इसमें परफॉर्म करने का ये तरीका होता है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने का ये तरीका होता है कि हम प्राइमरी वाइंडिंग की पोलैरिटी को अज्यूम कर लेते हैं कि किसी मखसूस टाइम में प्राइमरी का ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है और ये वाला टर्मिनल उस टाइम पे पॉजिटिव है, और अगले हाफ साइकिल में इसने पॉजिटिव हो जाना है, इसने नेगेटिव हो जाना है। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से निशान लगा सकते हैं कि किसी मखसूस टाइम में ये प्राइमरी का टर्मिनल नेगेटिव है और ये वाला उस वक़्त पॉजिटिव है। इसको पॉजिटिव लगाया जा सकता है, इसको नेगेटिव लगाया जा सकता है। हाँ, ये नहीं कर सकते कि ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि एक टाइम में ये नेगेटिव है तो ये लाजमी तौर पे पॉजिटिव होगा। अब हमने मेनली तो ये चेक करना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं या जो करंट चल रही है वो प्राइमरी के लिहाज से किस डायरेक्शन में है, और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं या जो करंट चलती है उसका इन्हिसार जो टर्न्स बनाई जाती हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके मुताबिक होता है। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे पहले बात हुई कि ये जो सामने सामने वाले टर्मिनल हैं या तो ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं, यही किसी मखसूस टाइम में ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों किसी मखसूस टाइम पे अपोजिट है, यानी कि जब ये नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव है। तो यकीनन उस वक़्त जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होगा। तो इसमें कनेक्शन जब हम मुकम्मल कर लेते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग पे अपनी मर्ज़ी से नेगेटिव पॉजिटिव के निशान लगा लेते हैं, और सेकेंडरी के जो टर्मिनल्स मालूम करने हैं उसको हम नाम दे लेते हैं कि ये एक्स और वाई टर्मिनल्स हैं जिनकी पोलैरिटी को अभी हमने मालूम करना है। अब इसमें तरीकाकार ये होगा कि रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की नाब को 0 पे सेट करके एसी सप्लाई ऑन की जाती है स्विच के ज़रिए, और रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए थोड़े से वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं जो वोल्टमीटर V1 बता रहा होता है, और उस कंडीशन में V2 भी बता रहा होगा कि सेकेंडरी पे कितने वोल्टेज हैं, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, जितनी भी रीडिंग आ रही है उसको नोट कर लिया जाता है। अब V3 की रीडिंग से हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी क्या है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि जो V3 की रीडिंग है वो इन दोनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग का या तो फ़र्क हो सकती है या दोनों का मजमुआ हो सकती है। यानी चले एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज के हमने V1 अप्लाई किए 30 वोल्टेज, और जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज है V2 वो हमें रीडिंग मिल रही है 50 वोल्टेज। अब V3 की दो कंडीशंस बताई गई हैं, एक तो ये है कि इन दोनों रीडिंग्स का फ़र्क हो सकता है, यानी V3 या तो हो सकता है कि 50 - 30 कि यहाँ पे 20 वोल्टेज या इसके करीब करीब वैल्यूज़ आएँ, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि V3 की रीडिंग आ रही है दोनों रीडिंग्स का मजमुआ, यानी 50 + 30 यानी 80 वोल्टेज या 80 के करीब करीब। तब इसमें इसको नाम दिया जाता है कि अगर तो V3 की रीडिंग इन दोनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग्स का फ़र्क आ रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। इसको हम कहते हैं कि ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। और अगर जो V3 की रीडिंग है वो दोनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग का मजमुआ आ रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये एडिटिव पोलैरिटी है। अब ये समझ लें कि एडिटिव पोलैरिटी क्या है और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी ये है कि वो दो टर्मिनल्स जो हमने V3 के साथ जोड़े हैं, यानी एक तो हमें पता है कि ये नेगेटिव है और दूसरा एक्स जो हमने मालूम करना है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की सूरत में वो दो टर्मिनल्स जो हमने V3 के साथ जोड़े हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आने की सूरत में वो दोनों एक जैसे हैं, यानी अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला टर्मिनल भी नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एडिटिव पोलैरिटी आ रही है, यानी V3 की जो रीडिंग है वो दोनों मीटर्स की रीडिंग्स के मजमुआ के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एडिटिव पोलैरिटी है। एडिटिव पोलैरिटी में
फिर जो हम इसको निशान लगाएंगे वो इस तरह से होता है कि वो दो टर्मिनल जो हमने V3 के साथ जोड़े हैं वो दोनों अपोजिट है, यानी दोनों डिफरेंट है। यानी अगर ये नेगेटिव है तो वो फिर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा। तो बाज़ दफ़ा ये कन्फ्यूजन होती है कि ये भी कहते हैं तलबा के ये अब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है इस ट्रांसफार्मर की या एडिटिव पोलैरिटी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेनली तो हमने ये चेक करना है कि ये जो सामने सामने वाले टर्मिनल्स हैं ये किसी मखसूस टाइम में एक जैसे हैं या कि डिफरेंट है। तो वो हमें V3 की रीडिंग से, यानी उसकी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बताने की सूरत में या एडिटिव पोलैरिटी बताने की सूरत में वो हमें पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी क्या है। तो देखें चले, लेट्स सपोज कि हमने जब ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शन करने के बाद ये रीडिंग्स ली तो हमारे पास पोलैरिटी आई सब्ट्रैक्टिव, हमारे पास सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आई। तो हमने देख लिया कि अब जो ट्रांसफार्मर है उसके जो सामने सामने वाले टर्मिनल्स हैं वो दोनों एक जैसे हैं। अब इस बात की तस्दीक के लिए कि क्या एडिटिव पोलैरिटी भी V3 शो करेगा या वो किस तरह से रीडिंग्स आती हैं, तो उसके लिए अब हम पोलैरिटी तो जान चुके हैं कि ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स हैं किसी मखसूस टाइम पे और ये दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव हैं। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि V3 को कनेक्ट करने के लिए एक ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लें और इसको डिस्कनेक्ट करके इसको चेंज करके अब यहाँ पे नेगेटिव है और इसको जोड़ दें सेकेंडरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यानी कि अब हमने V3 को जोड़ दिया, पोलैरिटी तो हम मालूम कर चुके हैं कि ये हमने लगा दिया नेगेटिव प्राइमरी का और सेकेंडरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और बाकी जो दो बच रहे हैं यानी एक हमारे पास ये बच रहा है प्राइमरी का पॉजिटिव और सेकेंडरी का नेगेटिव, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। अब अगर हम दोबारा इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस सूरत में चले हम वैसे ही करेंगे कि अगर वोल्टेज इसको अप्लाई करते हैं 30 वोल्टेज और V2 बता रहा होगा 50 वोल्टेज। अब यकीनी तौर पे जो V3 की रीडिंग आएगी ये 80 वोल्टेज आएंगे। अब देखेंगे 80 वोल्टेज का मतलब है कि जो V3 बता रहा है वो एडिटिव पोलैरिटी बता रहा है। तो इस सूरत में भी अगर हमें पहले ना पता हो कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी क्या थी, ये माइनस है, ये प्लस है, ये XY है, तो अब देखें कि वो दो टर्मिनल जो हमने V3 के साथ जोड़े हैं इसमें एक ये नेगेटिव है V3 के साथ जोड़ा हुआ और दूसरा हमने ये कह लें कि Y टर्मिनल है जिसका भी हमें नहीं पता था उसको जोड़ा है। तो वो दो टर्मिनल जो हमने V3 के साथ जोड़े हैं वो एडिटिव पोलैरिटी की सूरत में डिफरेंट होते हैं। यानी अगर हमने इसको निशान लगाया था नेगेटिव तो अब ये वाला होगा पॉजिटिव। तो देखेंगे जैसे हमने पहले जो रीडिंग्स आई सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी V3 बता रहा था, तो उस वक्त भी जो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी मालूम की उसमें भी सामने सामने वाले टर्मिनल्स नेगेटिव ही आ रहे थे। और अब जबकि हमने टर्मिनल्स को चेंज करके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो उस सूरत में भी जो पोलैरिटी है वो वही रहेगी कि जो सामने सामने वाले टर्मिनल्स हैं वो एक जैसे हैं, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो ये जो सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव पोलैरिटी की रीडिंग्स V3 पे शो होती हैं ये जस्ट हम दोनों वोल्टमीटर्स का मजमूआ या दोनों के फ़र्क के मुताबिक कहते हैं कि ये एडिटिव है ये सब्ट्रैक्टिव है। बाकी जो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी है चाहे आपके पास सब्ट्रैक्टिव रीडिंग आए या एडिटिव रीडिंग आए, दोनों सूरतों में जो ट्रांसफार्मर की एग्जैक्ट पोलैरिटी है वही मालूम करेंगे। लेकिन इसमें वही सबसे अहम पॉइंट है जो याद रखना ज़रूरी है कि वो दो टर्मिनल्स जो हमने V3 के साथ जोड़े होते हैं यानी प्राइमरी का एक और सेकेंडरी का एक, वो दोनों सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की सूरत में एक जैसे होते हैं और एडिटिव पोलैरिटी आने की सूरत में वो दोनों डिफरेंट होते हैं।